अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 5 है। एट अ स्पोर्ट कैंप देयर इज़ सफिशेंट फूड फॉर 72 एथलीट्स टू लास्ट 6 डे। एक हमारे पास स्पोर्ट कैंप है, ठीक है। उसमें जो हमारे पास खुराक है 72 एथलीट 72 खिलाड़ियों की, वो है हमारे पास 6 दिन की। इफ़ 18 एथलीट्स आर एबसेंट, अगर उनमें से जो 18 खिलाड़ी हैं एथलीट्स हैं वो एबसेंट हो जाएं फ्रॉम द कैंप से, हाउ मैनी मोर डेज कैन द फूड लास्ट फॉर द अदर एथलीट्स है। अब वही खुराक और कितने दिन के लिए चलेगी, स्टेट द एग्जप्शन मेट। अब इसमें क्या करना है, एग्जप्शन भी बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। असम्पशन हमने जो मैंने बनाई है वो हमारे पास है, ऑल एथलीट्स विल टेक इक्वल अमाउंट ऑफ फूड। जो तमाम खिलाड़ी हैं उनको जो खुराक है, फूड है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास एथलीट्स हैं वो लिख लेने हैं आपने। असम्पशन के बाद आपने क्या करना है, एथलीट्स जो हमारे पास एथलीट हैं वो हमारे पास कितने हैं, एथलीट्स और उसके बाद हमारे पास क्या हैं, डेज हैं, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ें उन्होंने दे दी हैं गिवन में, इनसे हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक हमारे पास एथलीट्स हैं और दूसरी हमारे पास क्या है, डेज हैं। अब एथलीट्स हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास हैं 72, ठीक है। और जो डेज हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास हैं 6 डेज, ठीक है। मतलब है कि अगर हमारे पास जो खुराक है वो हमारे पास है 72 एथलीट्स, मतलब है कि 72 खिलाड़ियों की जो हमारे पास खुराक है वो कितने दिन के लिए काफ़ी है, वो है 6 दिन के लिए काफ़ी। अब वो कहता है कि इनमें से 72 में से अगर 18 एथलीट्स हैं, ठीक है, 72 एथलीट्स में से 18 एथलीट्स चले जाएं तो बाकी जो हमारे पास एथलीट्स बचेंगे वो हमारे पास, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख लें रिमेनिंग एथलीट्स ये अलहदा आपने करना है इसको, ठीक है। रिमेनिंग एथलीट्स जो हमारे पास आएंगे वो क्या करेंगे, टोटल में से जो टोटल हैं वो हमारे पास क्या है, 72 हैं, उसमें 18 चले गए तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएंगे, 12 में से 8 गए तो बाकी हमारे पास 4 बच गया, 6 में से 1 गया तो यहाँ पे हमारे पास 5 बच गया। तो जो हमारे पास रिमेनिंग एथलीट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 54 हैं। अब हमने बताना है कि जो हमारे पास वही वाली खुराक थी 6 दिन के लिए, जो हमारे पास खुराक थी वो और कितने दिन के लिए चलेगी, लेट कर लिया, वो हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। मतलब है कि कितने दिन के लिए ये जो 72 एथलीट्स 6 डे के लिए खाते थे, अब वो 54 जो हमारे पास एथलीट्स हैं कितने दिन के लिए खाएंगे, और ये भी बताना है कि और कितने दिन वो चलेगी। मतलब पहले 6 डे चल रही थी तो अब वो उसमें कितने और डे ऐड करेंगे जो 54 एथलीट्स उसको और खा सकें, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे हमने क्या करना है, एरो लगाना है। एरो किस तरह लगाना है, जिसके साथ एक्स आएगा उसके साथ हमेशा एरो आपने नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, बताना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर एक आपके पास 2 क्वांटिटी हैं, अगर एक की वैल्यू बढ़ रही तो दूसरी भी उसी रेशो से बढ़ जाए तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। जो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है, अगर एक चीज़ की वैल्यू कम हो रही है दूसरी भी, और एक चीज़ की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी उसी रेशो से बढ़ जाए, मतलब है कि एक वैल्यू कम हो जाए दूसरी बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और जो उसका एरो होता है हमेशा ऊपर से नीचे की जानब होता है, डायरेक्टली का नीचे से ऊपर की जानब। अब देखें यहाँ पे एथलीट 72 हैं, डेज 6 हैं। अब जो एथलीट्स हैं वो 54 हो गए हैं, पहले से कम हो गए हैं, तो इसका मतलब है जो डेज हैं, ठीक है, जो खुराक हमारे पास थी पहले 6 दिन के लिए चलनी थी, अब उसमें जो एथलीट्स हैं वो 18 एबसेंट हो गए थे, जो हमने सब्ट्रैक्ट किए थे, बाकी हमारे पास 54 बच गए थे, ठीक है। अब एथलीट्स कम हो गए तो इसका मतलब डेज बढ़ जाएंगे, तो ये हमारे पास एक चीज़ कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आपने कैसे करना है, जिस साइड पे एरो की हेड होगी वो आपने नोमिनेटर में लिखनी है वैल्यू, और जिस साइड पे उसकी टेल होगी उसको आपने डिनोमिनेटर में। इधर आ जाए, इस साइड पे जो इसकी टेल है वो नोमिनेटर में है और जिस साइड पे इसकी हेड है वो
डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 1 जार 6 और 6 9 जार हमारे पास क्या हो जाएगा 54, और 9 1 जार 9 और 9 8 जार हमारे पास क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8 डेज। ठीक है। अब जो वो खुराक है वो कितने दिन के लिए चलेगी, वो हमारे पास 8 डेज़ के लिए चलेगी। ठीक है। अब आपने बताना है, ये तो हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास 72 में से 18 एथलीट्स चले जाएं, ठीक है, तो जो ये खुराक है वो कितने दिन के लिए चलेगी 8 डेज़ के लिए चलेगी। और साथ ये भी देख लें जो हमारे पास एथलीट्स कम हुए थे तो डेज़ हमारे पास क्या हो गए, बढ़ गए। पहले 6 थे तो अब वो क्या हो गए 8 हो गए। अब आपने ये भी बताना है कि हाउ मैनी मोर डेज कैन द फूड लास्ट। अब आपने बताना है कि हाउ मैनी मोर डेज, अब वो जो खुराक है और कितने दिन के लिए चलेगी, तो वो हमने फाइंड करना है। यहाँ आप लिखना है हाउ मैनी मोर डेज, हाउ मैनी मोर डेज। ठीक है। यहाँ पे हमने बताना है कि और कितने दिन के लिए वो खुराक चलेगी। पहले 6 दिन के लिए चलनी थी, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल डेज आए हैं वो हमारे पास कितने आए, 8 दिन चलनी, तो 8 दिन में से जो हमारे पास ऑलरेडी डेज थे वो हमारे पास क्या थे 6 थे। तो ये बेटा हमारे पास 8 में से 6 निकालेंगे तो ये हमारे पास 2 डेज जो है ये हमारे पास जो फूड है 2 डेज़ के लिए और चलेगी। मतलब है कि 2 दिन और इस खुराक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसमें से 18 एथलीट्स जो हैं एब्सेंट हो जाएंगे। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो 5 कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि यार नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।